मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे उसकी स्किन के रिलेटेड होती है, हेयर रिलेटेड होती है, हेल्थ रिलेटेड होती है, तो वो उन सबका सोल्यूशन एक ही रूफ के अंडर मिल सकता है। वो कैसे? क्रीम खाएंगे आपको हो सकता है तुरंत सर्दी हो जाए, लेकिन वो सर्दी 2 से 3 दिन में ही ठीक होगी क्योंकि आपका इम्यूनिटी वैसे अडल्ट्रेशन हो गया। अब तो लोगों तो अंडे को भी नहीं छोड़े, अंडे में भी आ चुका है नकली अंडा, असली अंडा पहचानने में इतनी मुश्किल हो रही है। तो और वेजिटेबल्स भी देखे तो गोभी वो भी को भी प्लास्टिक से बना के सर्व किया जाता है, कितना मुश्किल हो गया है। तो उस हिसाब से जितना आप शुद्ध और अच्छा खाना खाओगे उतना ही अच्छा आपका। जानना चाहेंगे कि आपके स्क्रीन में इतनी लाइटिंग क्यों हो रही है, आपकी फेस में इतनी लाइटिंग क्यों हो रही है? अच्छा मेरी हेयर फॉल काफी कॉमन हो चुका है, ये लाइफ स्टाइल है या फिर जेनेटिक्स प्रॉब्लम? में भी मैंने किसी से पूछा था कि आपके बाल उड़ रहे हैं, कुछ लगाया कीजिए आप, तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ लगाता हूँ मगर सही नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? अपना माइंड डाइवर्ट मत कीजिए, खराब मत कीजिए और आप अपने काम पे फोकस कीजिए। फिर आप देखिए जो इंसान पहले आपको बुरा भला बोल रहे थे, फिर वही इंसान आपको उठ के बोलेगा शाबाश मैं तो इसको जानता हूँ करके। मैं उनको जानता हूँ, उनका नाम श्वेता है हमारी बिटिया है। देखिए भाई बहन में कॉन्फिडेंस बिल्ट अपने आप हो जाता है, वो तो बचपन से। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो नहीं, उनको कभी वो नहीं लगा, उनको हमेशा ये लगा कि जो भी कर रही हो अच्छे से करना, कुछ बन जाना और फिर पापा का नाम रोशन करना। क्योंकि हमारी जो भी अपब्रिंगिंग है, जो भी हमारी तबीयत हुई है वो बहुत अच्छे से हुई है और मेरे दिमाग में ये था कि चाहे कुछ भी हो आई शुड जैसे मैं अपने पापा के नाम से जाने गई हूँ, there would be a day कि पापा मेरे नाम से भी जाने जाए। और इतनी रहमत रही है कि अब सिंस पापा नहीं रहे तो अब थोड़ा बहुत मेरे भाइयों को भी वैसा महसूस होता है, प्राउड फील होता है जब उनको बोलते हैं कि आप श्वेता के भाई हो, तब उनको भी वो प्राउड फीलिंग आती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सही डायरेक्शन पे हूँ, गलत डायरेक्शन पे तो नहीं गई हूँ। जी जी। कभी आपको लव शो का चक्कर? जितने दूर उतने सही। मर्तबा बोले थे, फिर से एक मर्तबा बोल सकती हैं आप? साथ में बोलते हैं। माँ लोगा ने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो थारो बहुत धन्यवाद। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं द बीबीएम पॉडकास्ट। आज के गेस्ट हैं हमारे श्वेता मैम और बहुत सारे लोग जो है मैम को पसंद करते हैं। तो इनके पेशेंट बहुत सारी जगहों पर हैं। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको है तो ये एपिसोड आपके लिए है। और सिर्फ हमने किताबों तक अपने आप को सीमेंट कर रख दिया है। मैं तो यूं समझता हूं कि इंसान किताबों से भी बाहर आकर निकले तो उन्हें बहुत कुछ मालूम हो। इसका मतलब ये समझा जाए कि सिर्फ अगर आप पढ़ते हैं तो जिंदगी बस वहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि आपको रटने के साथ साथ लोगों की कहानियों को भी समझना जरूरी है। एक सक्सेसफुल लाइफ को पाने के लिए, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए दूसरे की लाइफ को ऑब्जर्व करने की जरूरत है और हमें ऑब्जर्व करने के साथ साथ उस पर अमल करने के लिए भी जरूरत है। फिर हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। बिल्कुल। तो अब हम गेस्ट की तरफ रूबरू करते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं। मैं मोहम्मद मकील रजा, आप देख रहे हैं द बीबीएम पॉडकास्ट। हाय मैम, एकदम बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बीबीएम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने अपना वो भी वक्त दिया सीखने के लिए। तो सबसे पहले मैम, जैसे मैं बैठा हूँ आपके सामने और लड़कियों से कम बात करने की वजह से मैं ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ खुद में, तो बताइए ऑकवर्ड फील को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? ऑकवर्ड फील के लिए एक ही चीज़ मैं बोलूँगी, आप मिरर प्रैक्टिसिंग कीजिए, थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस ऐड कीजिए, बस हो जाएगा। जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ अपनी रखनी हो और ऑकवर्डनेस आपको पूरी मतलब ख़त्म करनी हो,
तो एटलीस्ट दिन के आप अपने 5 मिनट अपने आप को आंख में आंख ढाल के मिरर के सामने देखिए, कांच के सामने, और बात कीजिए। तब आपका से बात करेंगे कोई भी टॉपिक पे कि आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, आज खुद मैं से? ये करेगा, खुद से तो वो ऑकवर्डनेस थोड़ी धीरे धीरे कम हो जाती है। तब फिर आप आराम से किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। और दूसरा प्रैक्टिस के लिए? और दूसरा प्रैक्टिस के लिए जितना हो सके उतना लोगों के बीच में रहिए, घुल मिलिए, बातें कीजिए, उनकी सुनिए ताकि आप उनसे कुछ सीखे, फिर आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सके करके। तो लोगों के साथ आजू बाजू घिरे रहिए। फिर तो सबसे पहले मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्वेता मोहता है, मैं दिनहट्टा निवासी हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुछ बिहार, एंड आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ असल स्किन केयर एंड वेलनेस। कितने दिन हुए इसका? असल को स्टार्ट हुए हमने स्टार्ट किया था इसको 2000 फुल फ्लेज में स्टार्ट किया था, तो हम बोल सकते हैं 2021 में, लेकिन इसकी प्लानिंग हम 2018 से कर रहे हैं। और 2018 टू 2020 तक हमारा ये आइडिएशन पीरियड रहा है, हमारा जो सोच है उसको कन्वर्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स पीरियड रहा है, और कुछ सीखने का पीरियड रहा था, क्योंकि बीच में कोविड आ गया तो थोड़ा हॉल्ट भी रह चुका है। जी जी। बट उसके बाद फुल फ्लेज में हमने 2021 में स्टार्ट किया इसको। कोविड में मैम बहुत सारे लोगों का मतलब नुकसान हुआ, और आप भी बता रहे हैं कि मतलब आपका भी शायद इस तरह हुआ हो। नहीं, मैं हॉल्ट बोलूंगी, हमारा नुकसान नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं बोलूंगी 2020 कोविड मेरा गोल्डन पीरियड था। कैसे? क्योंकि उस टाइम मेरे को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कोविड ऐसा था ना कि उस टाइम सारे सब कोई नेचुरल वेज में शिफ्ट हो रहे थे, घरेलू नुस्खों में, होम रेमेडीज में, आयुर्वेदा में, जो कि कोर कॉम्पिटेंसी है पूरे असल स्किन केयर का, आयुर्वेदा एंड 100% ऑर्गेनिक। तो उस पे सारे जन शिफ्ट हो रहे थे। जैसे आप देखे होंगे काढ़ा पी रहे थे लोग अपने घर पे बना के, कोई नीम का जूस पी रहा था, कोई सर्दी से बचने के लिए आंवला खा रहा था। तो ये सबके लिए सब कोई अपना अपना एक तरीका ढूंढ रहा था कोविड से बचने के लिए, उस टाइम के लिए, जो भी इम्यूनिटी बूस्टर मिल जाए करके। तो उस हिसाब से मैं बोलूं, और लोग अपने सेहत का ध्यान रख रहे थे। जो लोग बोलते थे एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, योगा जरूरी नहीं है, हम काम में व्यस्त है, सबको धीरे धीरे अपनी हेल्थ दिखने लग गई। तो उस हिसाब से वो मेरे लिए गोल्डन पीरियड रहा, क्योंकि मेरा पूरा काम ही उस पर डिपेंडेड है। में आपको क्या क्या फायदा हुआ? जितनी अवेयरनेस मेरे को 2018 और 2019 में फैलानी पड़ी, वो काम खुद ही लोग अपने आप कर रहे थे, वो अवेयरनेस अपने आप फैल रही थी। मुझे जितना एजुकेट करना पड़ा लोगों को, वो कोविड ने कर दिया लोगों को। तो उस हिसाब से मेरा गोल्डन पीरियड रहा है कोविड। स्टार्ट करने से पहले मैम, सबसे पहले हम जानते हैं ताकि उनको अच्छे से समझ पाए, है ना, और उनके बैकग्राउंड के बारे में, ताकि जो देख रहे हैं ऑडियंस, उनको मोटिवेशन मिल पाए, ताकि उनको भी अच्छा लगे, उनके लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे गेस्ट हों उनके जो है लाइफ जर्नी को भी लिया जाए, ताकि उनको भी सुनने के बाद अच्छा लगे। तो आपकी लाइफ जर्नी में मैम ऐसी क्या खास चीज़ें रही है जो आपको लोग देखना पसंद करेंगे? क्यों देखेंगे लोग आपको? क्योंकि लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे। अगर मैं बोलूं आज के टाइम के जो जेन जी बोल सकते हैं, जेन अल्फा बोल सकते हैं, हम लोग मिलेनियल्स हैं, तो दे कैन रिलेट टू मी अ लॉट, बिकॉज हम लोग के सबके लाइफ में कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट रहा है स्ट्रगल। जी जी। जो कर रहे हैं लोग और जो करते आ रहे हैं, और कुछ लोग है ना अभी भी कुछ ना कुछ अचीव करके भी थोड़ा और स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ और अचीव करने के लिए। हाँ, तो वो एक कंपोनेंट है जहाँ पे वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ की जर्नी, जो ये स्टार्ट करने की जर्नी थी, वो भी एक स्ट्रगल से शुरू की थी। एक स्ट्रगल होता है कि बीइंग अ गर्ल इन अ सोसाइटी, अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो एक उसकी स्ट्रगल होती है करके, ठीक है। तो एक लड़की अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करती है, अगर देखा जाए तो बिजनेस वर्ल्ड इज मेनली डोमिनेटेड, मेन डोमिनेटेड वर्ल्ड। अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो आपको बहुत धक्का मुक्का करके अंदर घुसना पड़ेगा जी। तो एक वो स्ट्रगल की जर्नी रही है मेरी। दूसरी मेरी एक और चीज है, जो आज के लोग हैं उनके मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उसकी स्किन के रिलेटेड होती है, हेयर रिलेटेड होती है, हेल्थ रिलेटेड होती है, तो वो उन सब का सोल्यूशन एक ही रूफ के अंडर मिल सकता है। वो कैसे?
असल के पास आइए। और कैसे? तो असल के पास अगर हम आएंगे तो क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलेगा? A to Z आप बताइए। आपका बस असल मेन कंपोनेंट एक चीज है। असल जो स्टार्ट जिस मोटिवेशन पे हुआ था वो था, इफ यू कैन नॉट ईट इट डू नॉट पुट इट ऑन योर स्किन। जो चीज आप खा नहीं सकते वो आपकी स्किन के लिए भी सही नहीं है। सही नहीं है, ठीक है। और जो आप खा सकते हो तो वो डेफिनेटली जो आपके पेट के लिए सही है, जो आपके गट के लिए सही है, वो आपके लिए भी सही होगा एक तरीके से। जी जी। तो असल उसी फिलॉसफी पे चलता है। तो हमने स्टार्ट किया था ये सोच के कि जितना हो सके हम अपना जो लोग हैं उनकी सेवा करें, उनको थोड़ा सा हेल्प करें और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके रूट कॉज तक जाके उसको सॉल्व करें करके। जी जी। तो ये मेन मोटिवेशन था। और मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो मेरी जर्नी हुई थी मेरे जॉन्डिस के बाद से, जो मैंने असल स्टार्ट किया था। क्योंकि मेरी स्किन हमेशा से सेंसिटिव रही है, बट जब मेरी जॉन्डिस हुआ था तब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। एलर्जीज हो रहे थे, एलोपैथी ट्राई कर लिया, होम्योपैथी ट्राई कर लिया, कुछ नहीं मदद कर रहा था। बैठ के फिर देखा, समझा, पढ़ा और लास्ट में जो होते हैं वही है हमारे मम्मी दादी के नुस्खे, होम रेमेडीज, वो उसने मुझे बहुत ज़्यादा ईज आउट किया था। जी जी। तो उसके बाद से मैंने इस पे और रिसर्च किया, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की इसके ऊपर और फिर उसके बाद से फिर मैंने ये स्टार्ट किया। जी। तो अभी आप कह रही थी मैम कि जॉन्डिस हुआ था आपको, फिर जो है घरेलू चीज़ों को आपने अपनाया। आज भी वो चीज़ें जो है मतलब कहीं ना कहीं देखी जाती है। जो पेरेंट्स होते हैं मतलब यानी कि दादी नानी होती है, वो कहती है कि बुखार आया है, वो कोई वहाँ से पौधा लेके आओ, उसको पीस के माथे पे लगा लो। हाँ, ठंडा पानी का पट्टी लगा लो, पट्टी लगा लो। तो के जुकाम हुआ है तो वो खा लो, अदरक खा लो, अदरक खा लो जुकाम के लिए। तो ये सब है एक्चुअली। पता है ये सारी चीजें बहुत पहले एंशिएंट टाइम से आ रही हैं। बिकॉज टाइम इज बीन चेंजिंग, तो लोग फिर उसको भूल जा रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या चाहिए ना, सबको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। अभी चाहिए अभी आ गया, जैसे इंस्टेंट खाना चाहिए, अभी ऑर्डर किया अभी आ गया करके। लेकिन एक चीज लोगों को ये समझना पड़ेगा, जो हमारा शरीर है वो इंस्टेंट खराब हो सकता है, ठीक होने में टाइम लगता है। जैसे आप अभी आइसक्रीम खाएंगे, आपको हो सकता है तुरंत सर्दी हो जाए, लेकिन वो सर्दी 2 से 3 दिन में ही ठीक होगी क्योंकि आपका इम्यूनिटी वैसे काम कर रहा है करके। तो ये चीज उनको समझना पड़ेगा लोगों को। और एलोपैथी और ये सब क्या होता है, एंड ऑफ द डे ये केमिकल है। वो आज आपको ठीक कर देगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपका शरीर को आगे जाके खराब ही करेगा। तो जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे आपके मम्मी ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, जो पुरानी एंशिएंट टाइम्स ऑफ वेदास में और इन सब में लिखा हुआ है, तो उसको फॉलो कीजिए करके। उसको फॉलो करने से क्या फायदा होता है हमें? आप अगर पूछ रहे हैं हेल्थ बेनिफिट्स क्या होता है, तो अगर आप आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं तो आयुर्वेदा में प्रॉपरली बताया गया है कि आप भी समझेंगे हमारे बॉडी पूरे 5 एलिमेंट्स के बनी हुई हैं। जी जी। ठीक है। और आयुर्वेदा भी पूरा 5 पिलर्स पे खड़ा हुआ है हमारा। तो वो एक्चुअली अपने बॉडी का नॉलेज रख के ही आयुर्वेदा को लिखा गया था। तो उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारी बॉडी, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा लाइफ स्पैन बढ़ेगा। गिवन अ फैक्ट नाउ कि कितना पोल्यूशन, कितना केमिकल, पेस्टिसाइड्स, कितना एंटीडोट्स दिया जाता है हर चीज में। चाहे आप वेज ले लीजिए, चाहे आप नॉन वेज खाना ले लीजिए, हर चीज में आपको कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एक्सपोजर तो मिल ही जाएगा जो नहीं खाना चाहिए। और एडल्ट्रेशन तो आज के टाइम का सबसे बड़ा मसला बन चुका है अगर देखा जाए तो। जैसे दूध में एडल्ट्रेशन हो गया, अब तो लोगों तो अंडे को भी नहीं छोड़े, अंडे में भी आ चुका है। नकली अंडा असली अंडा पहचानने में इतनी मुश्किल हो रही है। तो और वेजिटेबल्स भी देखे तो गोभी को भी प्लास्टिक से बना के सर्व किया जाता है, कितना मुश्किल हो गया है। तो उस हिसाब से जितना आप शुद्ध और अच्छा खाना खाओगे उतना ही अच्छा आपका शरीर रहेगा। तो मैम हम जानना चाहेंगे कि आपके स्क्रीन में इतनी लाइटिंग क्यों हो रही है, आपकी फेस में इतनी लाइटिंग क्यों हो रही है? अच्छा, मेरी हाइड्रेशन